एक बार की बात है, एक ईगल एक पहाड़ की चोटी पर कुछ अंडे देती है और एक अंडा पहाड़ से लुढ़क कर नीचे आ जाता है, लेकिन वो अंडा टूटता नहीं है। अब वो अंडा नीचे गिर जाता है और नीचे एक फार्म हाउस होता है। उस फार्म का जो मालिक होता है वो उस अंडे को उठाता है और सोचता है कि पता नहीं ये किसका अंडा है। वो उस अंडे को अंदर ले जाता है जहां पर बहुत सारी मुर्गियां होती हैं। वो उस अंडे को मुर्गी के आलने में रख देता है जहां और भी अंडे पड़े होते हैं। अब वो मुर्गी उस अंडे को अपना अंडा समझ लेती है और उसे गर्मी देती है और एक दिन उन अंडों में से चूजे बाहर निकलते हैं। लेकिन वो ईगल का अंडा होता है, में से एक ईगल बाहर निकलता है। तो जब वो ईगल उस अंडे से बाहर निकलता है तो क्या वो खुद को एक ईगल मानता है? नहीं, वो अपने आप को मुर्गी ही मानता है। वो बाकी सारी मुर्गियों के साथ खेलता है और एक दिन आता है जब वो इतना बड़ा हो जाता है कि बाकी मुर्गियों से वो खुद को 3 गुना बड़ा देखता है। उसे दिखता तो है कि वो इन सबसे बड़ा है, लेकिन वो खुद को एक मुर्गी ही समझता है। एक दिन वो सारे खेल रहे होते हैं और तभी आसमान से जमीन पर एक परछाई दिखती है। तो वो मुर्गियां कभी ऊपर आसमान में नहीं देखती, हमेशा ग्रुप में रहती हैं। तो जैसे उन्हें लगता है कि कुछ खतरा हो सकता है तो सारी मुर्गियां अंदर भाग जाती हैं और छुप जाती हैं। लेकिन ईगल आसमान में देख भी सकता है और ऊपर उड़च भी सकता है। तो वो ऊपर देखता है कि एक बहुत बड़ा पंछी नीचे उड़कर आ रहा है। वो नीचे उतरकर उसी फार्म में आ रहा है। तो वो ईगल कहीं जाता नहीं है। अब ईगल का बच्चा देखता है कि एक बाज सामने उतर कर आया है और वो बाज उसे बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम भी एक बाज हो, तुम इन मुर्गियों के बीच क्या कर रहे हो? तब वो ईगल का बच्चा बोलता है कि मैं बाज नहीं, मैं तो एक मुर्गी हूं, इसलिए इनके साथ खेल रहा हूं। तब वो बाज बोलता है कि नहीं, तुम अपने आप को देखो, अपने बढ़े आकार को देखो। तुम मुर्गियों से कितने बड़े हो। तुम्हारे पंखों में वो जान है कि तुम आसमान में उड़ सकते हो, बादलों के ऊपर उड़ सकते हो, तुम पहाड़ की चोटी पर जा सकते हो। तो उस ईगल के बच्चे को लगता है कि ये बाज मुझे बहला रहा है, ये मुझे अपने साथ ले जाएगा और खा जाएगा, और वो वहां से भागकर अंदर चला जाता है। अब वो सारी मुर्गियां उसे बोलती हैं कि बाहर तो बाज आया हुआ था, उसने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई? वो बोलता है कि नहीं, वो बाज मुझे बहला रहा था, फुसला रहा था और बोल रहा था कि मैं भी एक बाज हूँ, आसमान में उड़ सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ, वो मुझे अपने साथ ले जाता और खा जाता। तब सारी मुर्गियां बोलती हैं कि हाँ, तुमने बहुत सही किया। अब जरा सोचिए कि वो ईगल का बच्चा क्या सच में बच गया? उसके अंदर वो काबिलियत थी, वो ताकत थी, लेकिन ईगल के बच्चे को एक मुर्गी बना दिया उसकी मानसिकता ने। ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। दोस्तों, हमें लगता है कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हम कभी कामयाब हो ही नहीं सकते। कोई कामयाब इंसान हमारे पास आता है और बोलता है कि तुम भी कामयाब हो सकते हो, तुम भी अपने सपने पूरे कर सकते हो। लेकिन हमें लगता है कि वो कामयाब इंसान हमें बहला रहा है, फुसला रहा है, हमसे कुछ होगा नहीं। लेकिन यहाँ हम अपनी काबिलियत को, अपनी ताकत को कम समझ रहे हैं। दोस्तों, आप किसी भी कामयाब इंसान को देख लीजिए, किसी भी करोड़पति इंसान को देख लीजिए, 80% से ज्यादा कामयाब लोग सेल्फ मेड हैं। मतलब वो जीरो से शुरू हुए हैं और अब जाके सफल हुए हैं। तो आप भी सेल्फ मेड बन सकते हैं, लेकिन आप बनेंगे तभी जब आप अपनी मानसिकता को बदलेंगे, क्योंकि जो आप मान लेंगे वही आपकी जिंदगी बन जाएगी। तो अपनी मानसिकता बदलिए और आपकी जिंदगी में बदलाव अपने आप आएंगे। चलिए आपको एक और कहानी सुनाता हूँ जो आपके जीवन दिशा बदल देंगी। जीवन में बदलाव कौन नहीं चाहता? कौन नहीं चाहता कि वह जीवन में सफलता प्राप्त करे, उसका जीवन सुखमय हो। लेकिन ये होता कैसे है? कैसे आता है बदलाव जीवन में? आइए जानते हैं इस बदलाव की कहानी में। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जो अपने जीवन को लेकर बहुत चिंतित रहता था। उसे लगता था कि उसके जीवन में एक बड़ा बदलाव आना चाहिए, जिससे उसे जीवन में किसी भी तरह की परेशानी न रहे, उसके पास खूब धन हो और उसकी खूब प्रसिद्धि हो, वह जहां जाए उसे सम्मान मिले। परंतु उसके जीवन में कुछ भी नहीं बदल रहा था, क्योंकि वह कुछ करने की जगह बस सही समय का इंतजार कर रहा था और समय उसके कुछ करने का इंतजार कर रहा था। उसकी इसी आदत के कारण उसका मन दुखी रहने लगा। उसके मन में नकारात्मक विचारों का वास होने लगा। उसे हर चीज में कमी नजर आने लगी। जब भी वह कुछ करने का मन बनाता तो अचानक उसके मन में विचार आता कि शायद ये काम सही ढंग से नहीं हो पाएगा। उसे लगने लगा शायद वह कुछ करने लायक ही नहीं है। इसका परिणाम यह हुआ कि उसका जीवन पहले से भी ज्यादा दुखमय हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस परिस्थिति से कैसे बाहर निकले, कैसे वह कोई ऐसा काम करे जिसमें वह सफल हो सके। दिन बीतते जा रहे थे
लेकिन उसे अपनी इस समस्या का कोई समाधान नहीं मिल रहा था। उसी दौरान उनके गांव में एक साधु आए जिनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक थी। सब ऐसा कहते थे कि उनके पास हर समस्या का हल मिल जाता है। जब उस व्यक्ति ने यह सुना कि साधु उनके गांव में आए हैं तो वह बिना कुछ सोचे समझे अपनी समस्या लेकर तुरंत उनसे मिलने चला गया। साधु को प्रणाम कर उसने अपनी समस्या बताई। उसने बताया कि वह अपने जीवन में बदलाव चाहता है, परंतु उसे कोई सही राह नहीं मिल रही। इसी कारण उसके मन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं और दुख हमेशा उसे घेरे रहता है। कोई काम करने जाता हूं तो मन में उसकी विफलता का विचार पहले ही आ जाता है। बताइए, मैं ऐसा क्या करूं कि एक सुखद जीवन जी सकूं? साधु ने पूरी बात सुनी और उस व्यक्ति को दूसरे दिन उसे सूर्योदय के समय आने के लिए कहा। दूसरे दिन वह व्यक्ति उन साधु के पास जा पहुंचा। साधु पाठ पूजा के बाद सैर के लिए निकलने वाले थे। उन्होंने उस व्यक्ति को साथ चलने के लिए कहा। चलते चलते वे खेतों के पास पहुंचे। गेहूं की फसल की तरफ इशारा करते हुए साधु ने पूछा, क्या तुम बता सकते हो इस खेत में ये फसल कैसे उगी होगी? जी, पहले खेत को जोता गया होगा, फिर उसमें बीज डाला गया होगा, उसके बाद समय समय पर पानी दिया गया होगा, तभी ये फसल उगी होगी। उस व्यक्ति ने पूरी प्रक्रिया बताते हुए उत्तर दिया। थोड़ा आगे और चलने पर उन्होंने देखा कि एक खेत में घास ही घास थी। एक बार फिर साधु ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम बता सकते हो इस खेत में यह घास किसने उगाई होगी? महाराज, घास कौन उगाता है? ये तो अपने आप उग जाती है। जब खेत में किसी और चीज का बीज नहीं डाला जाएगा तो घास ही उगेगी। उस व्यक्ति ने एक बार फिर से साधु के प्रश्न का उत्तर दिया। बस तुम्हारे इन्हीं उत्तरों में तुम्हारी समस्या का हल छिपा है। साधु ने उस व्यक्ति को समझाना शुरू किया। मानव मन भी एक खेत की तरह ही होता है। इसमें तुम जो भी बीज डालोगे तुम्हें वही फसल मिलेगी। अगर तुम इस पर काम करते रहोगे, इसमें सकारात्मकता के बीज बोते रहोगे तो ये तुम्हें सफलता की ओर बढ़ाएगा। और यदि तुम अपने भविष्य की चिंता में वर्तमान का समय भी नष्ट करोगे तो दिमाग में नकारात्मकता की वृद्धि होगी। बदलाव तभी संभव है जब हम व्यर्थ की चिंता को छोड़कर और सही समय की प्रतीक्षा न करते हुए अपने वर्तमान में ही वो करें जो हमें करना है। उस व्यक्ति को ये बात समझ में आ गई कि अगर मन को सही दिशा में लगाना है तो उसे सही दिशा की तरफ बढ़ाना होगा। मन रूपी खेत का सही प्रयोग ही जीवन में बदलाव ला सकता है। इसे खाली छोड़ देने से इस पर आलस और नकारात्मकता अपनी सत्ता जमा लेते हैं। मन के कहे पर मत चलिए, बल्कि मन को अपने कहने पर चलाइए। एक बड़ी इमारत बनने की शुरुआत भी एक ईंट रखने से ही होती है, और उस ईंट की तरह अपनी छोटी छोटी कोशिशों को जोड़कर आप एक बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। जरूरत है तो बस एक शुरुआत की। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है ये बदलाव की कहानी कई लोगों के जीवन से मिलती जुलती है। हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जो आज का काम कल पर या यूं कहें हमेशा के लिए टालते रहते हैं। इसके साथ ही शिकायत भी करते रहते हैं कि न जाने कब हमें सफलता मिलेगी। यदि आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो हमें कमेंट बॉक्स के जरिए अपने विचार जरूर बताएं।